जय हिंद बच्चों, एग्जाम के लिए मात्र 40 दिन बचे हुए हैं और अब आपको पूरी फुल फोकस तरीके से केवल तैयारी पर अपने ध्यान देना है। और बच्चों सबसे बड़ी चीज की आपको टेस्ट को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। टेस्ट आपके सबसे इंपॉर्टेंट गेम प्ले करते हैं इस वॉर में, आपकी जिस बैटल को आप लड़ने जा रहे हैं। हाँ बच्चों, क्योंकि आपको प्रैक्टिस आग 180 क्वेश्चंस की ही करनी है और 180 मिनट की ही प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके लिए क्या होता है, आपको कुछ तरीके से चीजों को तैयार करना है। जैसे देखिए बच्चों, लास्ट 40 दिन बचे हुए हैं तो आपका एक प्रकार से वॉर मोड इनिशिएट हो चुका है। अब देखिए, आइए हम कुछ तरीके डिस्कस करते हैं जो एक ऑर्डिनरी बच्चा कर रहा है और जो आपको गलतियां नहीं करनी है। आइए देखते हैं 40 दिन की जो स्ट्रेटजी है बच्चों। एवरेज बच्चे क्या कर रहे हैं, एवरेज एस्पिरेंट ज्यादातर लोग सिलेबस खत्म करने में लगे हुए हैं, लेकिन आपको सिर्फ सिलेबस ही नहीं खत्म करना है बच्चों। सिलेबस तो लगभग खत्म हो ही गया होगा। सिलेबस खत्म करने के साथ साथ आपको उस चीजों की प्रैक्टिस और पॉलिशिंग उस टॉपिक्स की बहुत ज्यादा अच्छे से करनी है, ताकि आपको कम समय में ज्यादा चीजें रिकॉल हो सकें और आप अच्छा स्कोर कर सकें। उसके बाद मटेरियल्स की बात कर लेते हैं बच्चों। तो मटेरियल आपको कोई नए न्यू रेफरेंस बुक्स को नहीं प्रायोरिटी देनी है। अब समय आ गया है, आपको केवल एक जगह देखना है और वो है आपकी, जी हाँ, एनसीईआरटी। केवल एनसीईआरटी पे रिलाय करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, एनसीईआरटी पे तो रिलाय करना ही है, लेकिन आपको पीवाईक्यूज के साथ आगे बढ़ना है। पीवाईक्यूज को आप स्किप नहीं कर सकते हैं और जो आपने खुद अपने हाथों से नोट्स बनाए हैं उन पर भरोसा करने का यही समय है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक्शन की बात करते हैं। रीडिंग एंड हाईलाइटिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको एक्टिवली रिकॉल करनी है चीजों को। और टेस्टिंग, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, आपको इस एग्जाम में टेस्ट ही देना है, रिटन टेस्ट देना है, तो आपको उस चीज की प्रैक्टिस करना कंपलसरी है। डेली बायो, हाँ यहां पर हम लोग बात करते हैं कि बायो को आपको स्किप नहीं करना है। बायोलॉजी के लिए हर दिन आपको बायोलॉजी को समय देना ही है, जिसमें कि आपको मैक्सिमम नंबर आने वाले हैं आपके, क्योंकि 90 क्वेश्चन आपके केवल बायोलॉजी से होते हैं बच्चों। देखिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने इस चीज को देखिए, द 40 डेज मास्टर ब्लूप्रिंट बना के रखा है। तो देखिए यहाँ फेज 1 हो गया, फेज 2 हो गया, फेज 3 हो गया और फेज 4 हो गया। इन्हीं 4 फेजेस में आपको अपनी तैयारी को कंप्लीट करना है, क्योंकि एग्जाम के लिए मात्र 40 दिन बचे हुए हैं। तो देखिए बच्चों, फेज 1 में आपको क्या करना है, फुल बायोलॉजी रिवीजन, यानी एक प्रकार से आपको 1 से 12 दिन के अंदर, यानी 10-11 दिन के अंदर पूरी तरीके से बायोलॉजी को रिवाइज कर लेना है और रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद हम देखते हैं, आइए फेज 2 की बात करते हैं। यहाँ पर सेकंड रिवीजन होगा, प्लस चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी होंगे बच्चों, जहां पर आपके पीवाईक्यूज इन्वॉल्व होंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ही मस्ट है। और देखते हैं हम फेज 3 के बारे में, जो कि आपको 8-9 दिन का होना है, जिसमें कि आपको फास्ट रिवीजन करना है, यानी कि हर फेज में आपको रिवीजन तो करना ही करना है, बट यहाँ पर अब आपके मॉक टेस्ट शुरू हो जाएंगे। और लास्ट फेज में बात करते हैं तो यहाँ पर केवल नोट्स पर रिलाई करना है, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, और जो आपने अपनी एक नोटबुक बना के रखी होगी गलतियों वाली, वहां पर जो वीक टॉपिक्स आपने मेंशन कर रखे हैं उन पे फोकस करना है। आइए देखते हैं आगे, जो पहले हम लोगों को फेज 1 में क्या क्या चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। यहां पर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स होते हैं, जो हाई वेटेज हैं, उनको सबसे पहले रख रखा है बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी अकेले मिला के आपका 12-13 क्वेश्चन दे देते हैं। तो इन सारे पार्ट्स को काफी हाई वेटेज में रखा गया है और इसको आपको ऐसे ही सेंस में पूरा पढ़ना है। और यहाँ पर 2 हम लोगों ने बफर डेज निकाल लिए हैं, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है बीच में, तो इस चीज को ऐसा थोड़ा सा फ्लेक्सिबल शेड्यूल भी रखा गया है कि आपके अंदर डिमोटिवेशन ना आने पाए बच्चों, ठीक है ना। आइए उसके बाद देखते हैं सेकंड फेज में क्या चीजें हैं। यहां पर देखिए, बायोलॉजी के नोट्स का रिवीजन होना ही होना है पर डे 2 घंटे। बायोलॉजी चैप्टर वाइज एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करनी है, तो यानी कहीं ना कहीं आपको 4 घंटे बायोलॉजी को देने हैं। उसके बाद देखिए 2 घंटे फिजिक्स के रिवीजन हो गए, केमिस्ट्री का रिवीजन हो गया, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जी हाँ, यहां पर हमने ये बना के रखी है मिस्टेक्स। अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज जरूर करना है, क्योंकि मिस्टेक्स ही होती हैं जो आपके सिलेक्शन को रोकती हैं, और मिस्टेक्स जिसकी कम होती है रैंक उसकी अच्छी होती है, ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं अल्टीमेट वेपन क्या है। सबसे पहली चीज, रॉन्ग फैक्ट्स, कंफ्यूजिंग टर्म्स, डायग्राम्स और एक्सेप्शंस। ये चारों ऐसे हैं बच्चों, यहां से क्वेश्चन भर भर के आते हैं नीट एग्जाम में, तो इन चीजों को भी आपको एकदम पक्का करके रखना है, ठीक है ना। डायग्राम्स से तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं नीट जैसे एग्जाम में, तो डायग्राम आपको एकदम परफेक्ट रखने हैं। एक्सेप्शंस तो थोड़े बहुत जो हैं उनको याद रखना है, और कंफ्यूजिंग टर्म्स जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस, ये सारे जो टर्म्स हैं आपके काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इन सारे टर्म्स को आपको एकदम क्लियर रखना है। गैमेटोफाइट क्या होता है, गैमीट क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मिएशन क्या होता है, ये सारे कुछ ऐसी चीज़ें हैं बच्चों, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इन सारी चीज़ों को आपको क्लियर करके रखना है, ठीक है ना। फेज 3 की बात करते हैं, बैटल स्टिमुलेशन जिसका हम लोगों ने नाम दिया है। वहां पर क्या है, डे ए एग्जीक्यूट फुल मॉक टेस्ट, डे बी में क्या है, रिवाइज एक्सपोज्ड वीक चैप्टर्स। क्या, जी हाँ, जो आपके वीक चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज करना है तेजी से, और सेम डे आपको
उसकी एनालिसिस भी करनी है। तो ये कुछ तरीके हम लोगों ने बना के रखे हैं जिनसे आप अपनी तैयारी को बच्चों धार दे सकते हैं। सबसे लास्ट में फेज 4 की बात कर लें, फाइनल मेमोरी लॉक, यानी जो लास्ट के दिन है वहां पर बच्चों आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहली चीज आपको डायग्राम्स और टेबल्स को एकदम क्विकली देखते रहना है रेगुलर तौर पे। साइकिल्स और एनसीईआरटी लाइंस, जो एनसीईआरटी की लाइंस हैं जहां पर आपको कंफ्यूजन रहती थी, उन लाइंस को आपको जरूर देखना है। पीवाईक्यूज एंड मिस्टेक रजिस्टर, ठीक है। तो ये सारे बच्चों कुछ तरीके हैं जिनको आपको फॉलो करते रहना है और आपको अपने एग्जाम के लिए अच्छे से अच्छे तरीके से तैयारी को कंप्लीट करना है। और सेम यही स्ट्रेटजी बच्चों फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ भी रहेगी। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पोर्शन तो टोटली बायोलॉजी जैसा ही है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, तो उसको तो आप बायोलॉजी की तरह ही पढ़ते जाएंगे। और फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं और फिजिक्स की, तो वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, अपने नोट्स पे पूरी तरीके से रिलाई करना है। और पीवाईक्यूज और जो भी रिसोर्स आपने प्रीफर किया है अपने प्रैक्टिस के दौरान, केवल उसी पर डिपेंड रहना है। तो बच्चों, ये कुछ ऐसी तरीके थे जिसको आपको फॉलो करके आप अपने एग्जाम में अच्छी रैंक को अचीव कर सकते हैं। तो जय हिंद बच्चों, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।